आज अगर आप इंटरव्यू देने जाएं तो आज आपका ये पहला सवाल होगा कि क्या भारत तालिबान को मान्यता दे रहा है? पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कंफ्यूज या ड्यूल बिहेवियर क्यों कहा जा रहा है? क्या उत्तर देंगे? जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया, एसआईआर लग रहा है बिहार में, आप क्या? इसी तरह इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगे हैं, आपका क्या कहना है? क्या इंटरव्यू में सच बोले या झूठ बोले? डिप्लोमेटिक आंसर कैसे दिए जाए? महिला कैंडिडेट से क्या पूछा जाता है? आजकल जो हिस्ट्री में चेंज हो रहा है उसके बारे में आपके क्या लेंगे? टाई पहनना जरूरी है। ये वही यूपी और बिहार वाले हैं जो इंटरव्यू में पूछते हैं कैंडिडेट से कि अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग गया तो आपको कैसा लगेगा? जूते उठा के इनको भी मारना चाहिए। बीजेपी के नेशनलिज्म के ऊपर आपकी क्या विचारधारा है? कांग्रेस की पॉलिटिक्स को एंटी नेशन कहा जा रहा है, आप इस पे क्या सोचते हैं? नेपाल में जेनजी मूवमेंट के बारे में आपका क्या सोच है? लद्दाख में जो कुछ भी हुआ, आप उस भीड़ को कैसे मैनेज है? और यही प्रश्न से डिसाइड होगा कि आपके अंदर एक आईएएस या पीसीएस के डिप्लोमेट के बनने के गुण है या नहीं। पांचों आईएएस टॉपर जो है उनकी बातें हैं, उत्तर दे दिया उस दिन आपको अबव 60% मार्क्स। अगर इन 500 क्वेश्चनों के ऊपर आपने अपना नजरिया विकसित कर लिया तो मेरा दावा है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो पेरेंट, कैसे हैं आप सभी? आज कुछ खास बातें करेंगे, थोड़ा सा अलग। अभी तक हम लोगों ने एग्जाम्स, बुक्स, उससे रिलेटेड बात की, लेकिन आज कुछ बातें होंगी इंटरव्यू लेवल की। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि एक स्टूडेंट के लिए इंटरव्यू की बातें अभी करना क्यों जरूरी, बट जरूरी है। और यही बातें आज हम आपके साथ करने वाले हैं। एक, इंटरव्यू के लेवल पर एक आम मानसिकता है कि पीटी मेंस के निकलने के बाद इंटरव्यू की तैयारी होती है, जो कि एक गलत मानसिकता है। इंटरव्यू की तैयारी पीटी के साथ ही शुरू हो जाती है। कैसे इंटरव्यू में चीजों को पढ़ना है, कैसे किसी इंसिडेंट को देखना होता है। एक लेखक, एक पत्रकार, एक स्कॉलर या एक शोध छात्र के से टोटली अलग एक डिप्लोमेट, एक आईएएस और एक पीसीएस की पहचान कैसे होती है, यही सारी बातों की चर्चा मैंने इसमें की है। 3 महीने लग गए जो मैं आपसे दूर था इस पुस्तक को फाइनल एडिटिंग करने में। बहुत सालों की तपस्या, मेहनत और परिश्रम, जो 15-18 सालों में जो मैंने क्लास में पढ़ाया, जो मैंने इंटरव्यू में बच्चों को बताया, उनसे मैंने सीखा। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, यूपी, इसके अलावा आईएएस का, यूपीएससी बोर्ड या स्टेट पीसीएस के बोर्ड्स के जो अलग अलग ट्रेंड होते हैं वो क्या है, आज का पैटर्न कैसे बदल रहा है, आज के डिस्प्यूटेड एरिया में किसी भी घटना को कैसे देखना है, इन सब की विवेचना इस पुस्तक में मैंने की है। इसलिए एक स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहा है उसके लिए जरूरी होता है इस पतली सी पुस्तक को पढ़ना, ताकि वो सोच सके कि किसी भी घटना को कैसे देखना है, समझना है। उदाहरण के लिए, आज अफगानिस्तान के एक विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, तब अफगानिस्तान को भारत ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत पिछले दरवाजे से अफगानिस्तान को मान्यता दे रहा है। आज अगर आप इंटरव्यू देने जाएं तो आज आपका यह पहला सवाल होगा कि क्या भारत तालिबान को मान्यता दे रहा है? भारत ने अब तक तालिबान को क्यों नहीं मान्यता दी? पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कंफ्यूज या ड्यूल बिहेवियर क्यों कहा जा रहा है? क्या उत्तर देंगे आप? मैटर भी वही है, कंटेंट भी वही है, बट प्रश्न पूछने का तजुर्बा या नजरिया अलग है। और यही प्रश्न से डिसाइड होगा कि आपके अंदर एक आईएएस या पीसीएस के डिप्लोमेट के बनने के गुण है या नहीं है। अगर आप बीजेपी माइंडेड हैं तो अलग तर्क देंगे, कांग्रेस माइंडेड है तो अलग देंगे, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो अलग तर्क देंगे, लेकिन अगर आप डिप्लोमेट हैं तो इसका उत्तर कुछ अलग प्रवृत्ति के देंगे। ठीक उसी तरह जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया। जूता फेंकना एक इंसान के नजरिए से देखें ना, राष्ट्रभक्त के नजरिए से तो जरूरी था। अरे भाई, आप डिसीजन दीजिए ना, आप काहे बक रहे हैं? आप हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा काहे बोल रहे हैं? हिम्मत है तो किसी अन्य और धर्मों के बारे में बोलिए। ये इस तरह के स्टेटमेंट से सोशल मीडिया छाया हुआ है। 5 करोड़ मुकदमे लंबित है, स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कश्मीर पर तो नहीं लिए, मणिपुर पर नहीं लिए, बंगाल पर नहीं लिए, अन्य किसी मामले पर ले रहे हैं। वक्फ बोर्ड के ऊपर आपका तजुर्बा, ऐसे तमाम तरह की चीजें हैं जिससे एकदम सही लग रहा है कि जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना जरूरी था। ये एक आम आदमी का, एक राष्ट्रवादी आदमी का, एक भाजपाई आदमी की मानसिकता, बट इसको डिप्लोमेटिकली एक ब्यूरोक्रेट तो नहीं बोल सकता ना। तो अब ब्यूरोक्रेट कैसे बोलेगा, कैसे सोचेगा? यही सोचना होता है, चाहे वो मेंस में लिखें या आप इंटरव्यू में उत्तर दें। और आप पूछ लीजिए, एसआईआर लग रहा है बिहार में, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? ठीक उसी तरह इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगे हैं, आपका क्या कहना है इसके आरोप में? क्या भारत की गरीबी दूर होगी, भारत की बेरोजगारी दूर होगी? इन सब का उत्तर डिप्लोमेटिकली पहले से पता होना चाहिए। यही वो अंतर है जो एक टीचर और एक ब्यूरोक्रेट्स में अलगाव पैदा करता है या बताता है। एक स्टूडेंट्स कैसे किसी भी चीज को सोचे, समझे और अपने अंदर एक ब्यूरोक्रेट, अपने अंदर एक डिप्लोमेट, अपने अंदर एक आईएएस और पीसीएस के गुण लेके आए, यही इस पुस्तक का उद्देश्य है जो मुझे लगा लिखने में। मुझे लिखना चाहिए,
कई तरह की चीजें हैं। एक इंटरव्यू में आईएएस की पहचान कैसे होती है, इंटरव्यू में डिप्लोमेट को कैसे पहचाना जाता है, इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, क्या इंटरव्यू में सच बोले या झूठ बोले, डिप्लोमेटिक आंसर कैसे दिए जाते हैं, एक डिप्लोमेटिक आंसर से एग्जामिनर या इंटरव्यू पैनल क्या सोचता है, महिला कैंडिडेट से क्या पूछा जाता है, यूपी के और बिहार का जो डिस्प्यूटेड एरिया आयोग का दिख रहा है उसका क्या ट्रेंड है, यूपीएससी में पहले चरण में क्या पूछा जाता है, जो पर्सनल बायोडाटा या डीएफ बोला जाता है उससे क्या प्रश्न होते हैं, दूसरा चरण क्या होता है, तीसरा चरण क्या होता है, चौथा चरण क्या होता है। 4 चरणों की बात की गई है उस पुस्तक में। 150 से भी ज्यादा सेलेक्टेड कैंडिडेट की बातें निकाल निकाल करके रखी गई है। 5 आईएएस टॉपर जो हैं उनकी बातें हैं, स्टेट पीसीएस के टॉपर्स की बातें हैं, और सबसे बड़ी बात, सारे क्वेश्चन को एक पैनल में डाला गया है। 500 से ज्यादा छोटे बड़े क्वेश्चन हैं इसमें। अगर इन 500 क्वेश्चनों के ऊपर आपने अपना नजरिया विकसित कर लिया तो मेरा दावा है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, और इंटरव्यू में एबव 60% मार्क्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आजकल जो हिस्ट्री में चेंज हो रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार है? सावरकर को आप किस नजरिए से देखते हैं? बीजेपी के नेशनलिज्म के ऊपर आपकी क्या विचारधारा है? कांग्रेस की पॉलिटिक्स को एंटी नेशन कहा जा रहा है, आप इस पे क्या सोचते हैं? ये हो गया आज का प्रेजेंट करंट सिनेरियो। ठीक उसी तरह जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी से समझौता करती हैं। आपका क्या कहना है? क्या लिखेंगे आप इस पे और क्या बोलेंगे? इसी तरह GS1, GS2, GS3, GS4 सब कवरेज है। उसी तरह हिस्ट्री, उसी तरह पॉलिटी, उसी तरह ज्योग्राफी, उसी तरह सोशल जस्टिस, उसी तरह आपका इंडियन सोसाइटी, उसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस, उसी तरह आपका एथिक्स, इकोनॉमी से प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं वो सब इसमें शामिल है। उसी तरह भारत के जितने 26, 28, 31 जितने राज्य हैं वो सब इसमें शामिल है। अब आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए, नेपाल में जेनजी मूवमेंट के बारे में आपका क्या सोचना है? उद्देश्य तो बिल्कुल सही था, रणनीति अलग थी या रणनीति गलत थी? लद्दाख में जो कुछ भी हुआ, आप उस भीड़ को कैसे मैनेज करते? जब तक ये बातें सोचेंगे नहीं, जब तक आप अपने अंदर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच लेके आएंगे नहीं, तब तक आप इंटरव्यू में बोल ही नहीं सकते। और यही कारण है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट 4% है। हम लोगों ने भोगा है इस चीज को, मेरे टीचर ने कभी नहीं बताया। और आज अब सिलेक्शन के नाम पर ना सिर्फ मॉक इंटरव्यू बेचा जाता है बाजार में। एक स्तरीय किताब नहीं है इंटरव्यू के बारे में जो बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे गाइडलाइन दे। एक स्तरीय बुक नहीं है जो बच्चों को समझा सके कि तुम तैयारी शुरू कर रहे हो GS1 से GS4 तक तो क्या पढ़ना है। एक स्तरीय किताब नहीं है जो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं वो आपको बता सके। एक स्तरीय किताब नहीं है जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज में एक पॉलिटिकल पर्सन से अलग एक ब्यूरोक्रेट कैसे चीजों को सोचता है उसके बारे में पता लगे। इसलिए आपको ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। और तैयारी करने के पहले एक एक चीज इस पुस्तक को पढ़िए ध्यान से। सेल्फ स्टडी में ये पुस्तक आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आपका दिमाग सेट हो जाएगा कि इस घटना को हमें ऐसे सोचना है। उदाहरण के लिए, सारे कैंडिडेट से इंटरनेशनल रिलेशंस के सवाल पूछे जा रहे हैं। भारत चीन के करीब जा रहा है, आपको क्या लगता है भारत का स्ट्रैटेजी सही है? क्वाड के बारे में कल न्यूज आई थी कि क्वाड बेकार हो चुका है, तुरंत एस जयशंकर अंकल ने कहा कि नो, क्वाड इज रिलेवेंट। क्या बोलेंगे आप? या इंडो नेपाल रिलेशनशिप के चैलेंज आपको क्या दिखाई देते हैं? इसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट से, आपके स्टेट से क्या क्या सवाल बनेंगे? क्या बनेगा कश्मीर से, फिर लद्दाख से, फिर पंजाब से, फिर हिमाचल से, फिर बिहार से, फिर यूपी से, फिर इधर आ जाइए भारत के सारे राज्यों से। छोटी बड़ी घटनाएं जो लगातार न्यूज में रहती हैं और इंटरव्यू के एक हफ्ते पहले तक की सारी घटनाएं न्यूज़पेपर में आती हैं और आपसे पूछ लिया जाएगा कि तमिलनाडु में जो भी स्टालिन ने हिंदू विरोधी स्टेटमेंट दिया, आपका क्या कहना है? या केरल के बारे में, या अभी जो कांतारा फिल्म आई, कांतारा में ऐसा क्या है जिसका आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया जा रहा है? आखिर क्यों बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं? अगर आपका पैशन फिल्म देखना है तो, अगर आपका पैशन रूरल डेवलपमेंट है, आपका पैशन खाना बनाना है, आपका पैशन घूमना है, आपका पैशन नॉवेल पढ़ना है, तो ये पैशन से या हॉबी से सवाल कैसे बनेंगे? आपके जिले से सवाल कैसे बनेंगे? आपके स्टेट से सवाल कैसे बनेंगे? ये सारी चीजें हैं एक जगह, पन्ना पलटते जाइए, सब चीजें मिलेंगी। टाई पहनना जरूरी है कि नहीं? कई बच्चे पूछते हैं सर इंटरव्यू में दिल की सुने दिमाग की सुने। 3 इडियट टाइप की पिक्चरों ने आपका दिमाग खराब करके रख दिया है, या एस्पायरेंट टाइप की वेब सीरीज ने। उसको इंटरव्यू या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस।
आप खुद सोचिए ना, एक आटा पीसने वाला आदमी 2 लाख रुपए दिल्ली में फीस देगा क्या? नहीं ना। फिर भी पिक्चरें बनाई गई, सपना दिखाया गया, ताकि आपके अंदर भी ललक पैदा हो और घर द्वार की जमीनें बेच करके दिल्ली आए। और वही लोग मॉक इंटरव्यू का वीडियो बना के श्रेय ले लेते हैं कि दिस कैंडिडेट, माय कैंडिडेट, मैंने इसको पाला पोसा। ऐसा होता नहीं है। जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, वो सेल्फ स्टडी अपने दम पर, हमारे ऐसे टीचरों की भूमिका 20 से 25% होती है। 70% कैंडिडेट का अपना दम होता है, अपनी प्रैक्टिस होती है, अपना मेहनत होता है, अपना परिश्रम होता है और अपना भाग्य भी होता है। कोई नहीं बताता फीडबैक में कि आपको ये करना है, इस पे करिए। बस फीडबैक अच्छा बोलिए, आई कांटेक्ट करिए, मुस्कुराते रहिए, फलाना ठिकाना। कोई नहीं बताता कि तुम्हारा ये डिस्ट्रिक्ट है, तुम्हारा ये स्टेट है, तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। क्यों नहीं बताते भाई? आज जो हिमाचल से बच्चे हैं, आज जो उत्तराखंड के बच्चे हैं और वहां पे भूस्खलन हुआ, तुरंत पहला सवाल होता है कि वहां पर अगर आप रहते तो क्या करेंगे? तो आप कह सकते हैं क्या, सर वहां तो बरसात में सब चीजें धंसती ही है, हम क्या करें? सच्चाई तो यही है। नहीं कह सकते हैं। यही तो डिप्लोमेट है, यही तो ब्यूरोक्रेट है और यही तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, जो आपको अंदर लेके आके आना है, अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपने सोच के अंदर, अपने समझ के अंदर, आपके रुझान के अंदर। ये कब होगा? जब हर घटना को आप एक डिप्लोमेट की तरह सोचेंगे। कोई विदेश की घटना है तो आप सोचिए कि आप एस जयशंकर हैं तो कैसे करेंगे। कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो आप सोचिए कि आप अमित शाह के सेक्रेटरी हैं तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप सोचिए, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं तो आप चीज को कैसे हैंडल करेंगे। जीएस में इसको 150 250 में लिखना और इंटरव्यू में 3 नंबर में बोलना है। मिस्टर नाथ, व्हाट यू थिंक अबाउट इंडो अफगान रिलेशनशिप एट प्रेजेंट सिनेरियो? मान लीजिए ये सवाल हुआ तो कहेंगे हाँ सर, भारत की अफगान स्थिति बदलती रही है, अब हम नए सिरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं, राष्ट्र की प्राथमिकता है। अगला सवाल, अभी तक भारत ने क्यों मान्यता नहीं दी? अगला सवाल, क्या भारत की विदेश नीति बदल रही है? अगला सवाल, क्या भारत रूस और चीन के त्रिगुट में है? इन सब का डिप्लोमेटिकली आंसर आपको सोचते रहना पड़ेगा। और जिस दिन आपने सबका 2 से 3 लाइन में उत्तर दे दिया, उस दिन आपको अबव 60% मार्क्स मिलेंगे। और यही चीजें हिंदी बेल्ट के बच्चों में तो दूर दूर तक नहीं है। वो स्टूडेंट जो दिन रात एक करते हैं, वो स्टूडेंट जो अपनी पूरी जवानी गला देते हैं, वो स्टूडेंट जो 10 साल 2 पंचवर्षीय योजना खपा देते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं मिलता। क्यों? मैं उसका जीता जागता सबूत हूं। वो इसलिए नहीं मिलता ना कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता, वो इसलिए नहीं मिलता ना कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है वो पता नहीं लगता। हम बहुत जरूरत से ज्यादा योग्य है, जरूरत नहीं है। एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पहचानिए, एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ढलिए, एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को विकसित करिए। आईएएस का अप्रोच अलग है, बीपीएससी का अप्रोच अलग है, यूपी पीसीएस का अप्रोच अलग है। ये वही यूपी और बिहार वाले जो इंटरव्यू में पूछते हैं कैंडिडेट से कि अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग गया तो आपको कैसा लगेगा, जूते उठा के इनको भी मारना चाहिए। और क्लियरिफिकेशन क्या देते हैं कि हम आपके कैंडिडेट का प्रेशर चेक करें। अबे तेरे पास यही सवाल बचे हैं, वो भी मैंने डाल दिया है कि यूपी बिहार वाले कैसे बेहुदा उटपटांग बेसर पैर का सवाल पूछते हैं। कुंभ में भगदड़ मच गई तो आप क्या करेंगे, ये पूछते हैं। आप किस पार्टी को वोट देंगे, ये पूछ रहे हैं। ये पूछते हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण है इतना एंटी हिंदूवादी स्टेटमेंट क्यों देता है, ये पूछ रहे हैं। आप तो यादव हैं, समाजवादी पार्टी के बारे में आपके क्या विचार है? तब जब नाम नहीं लिखा रहता तब भी कुछ तो नाम पूछ लेते हैं, आपका नाम क्या है। स्पष्ट गाइडलाइन है। ये दोनों आयोग 1 नंबर के घटिया निम्न स्तर के डिस्प्यूटेड सवाल पूछने वाले हैं। इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर है, मैंने सब उठा के डाल दिया कि तैयार रहिए कि अगर 2 में आप जा रहे हैं ना, अब तो थोड़ी सी स्थिति सुधरी है तो आपसे भी ये सवाल पूछ सकते हैं। कुछ पजल्ड वाले सवाल पूछ देते हैं, कुछ नाम पूछ देते हैं, प्रेमचंद की किताबों का नाम बता। बे वो ऑलरेडी पीटी में पूछ चुका है, वो ऑलरेडी मेंस में पूछ चुका है। इंटरव्यू में पर्सनालिटी का जजमेंट फैक्चुअल सवाल से कैसे होगा, ये भी बताया गया है। आईएएस का अप्रोच टोटली अलग है, स्टेट पीसीएस का अप्रोच अलग है। अगर आपने इन चीजों को समझा नहीं ना तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये चीजें बताई गई और यहां पर पीछे देख लीजिए 25 से ज्यादा सेलेक्टेड लोगों के स्टेटमेंट हैं। इस साल के प्रॉपर आईएएस बन चुके, इस साल के प्रॉपर आईएफएस बन चुके, उनका भी स्टेटमेंट है। और 25 लोग यूपी और बिहार और आईएएस में सेलेक्ट चुके, उनका स्टेटमेंट है यहाँ पे। बाकी आपकी मर्जी,
टॉपिक देखिए, समझ में आए तो पढ़िए, ना समझ में आए तो कूड़े में फेंक दीजिए। बहुत लोग हैं जो आपको मोटिवेशन देते हैं और 100-100 रुपए में आईएएस बना देते हैं। आप तो आईएएस नहीं बनते, हाँ उनका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है और उनके लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहिए दिन भर, और जो रील देखते हैं ना, फिर रील ही देखते रह जाइए। अगर जिंदगी में चयनित होना है तो अपने अंदर वो ब्यूरोक्रेट अप्रोच लेकर के आइए, अन्यथा ऊर्जा लीजिए।